माय ब्यूटीफुल जेमिनी फ्रेंड्स, दिस इज पानाली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी फरवरी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि फरवरी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अभी जनवरी का मंथ हमारा थोड़ा सा स्लो पेस पे शुरू हुआ था, लेकिन होपफुली फरवरी का मंथ जो है वो फर्दर कोई मजीद ग्रोथ लेके आएगा, क्योंकि ये वाले साल की वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑफ नंबर 8। पिछला साल 7 था जो कि स्लाइटली डिफिकल्ट था, काफ़ी डिफिकल्ट था एक्चुअली। उसमें हर्डल्स, डिलेज और टफ किस्म के लेसन्स लर्न करने पड़े हमें। तो आई एम होपिंग कि विद एनर्जी ऑफ नंबर 8 ये वाला साल ज़रा बेहतरी लेकर आएगा। और क्योंकि 8 नंबर प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का नंबर है और ग्रोथ का नंबर है। 7 लर्निंग का है, सो लर्निंग हमारी बहुत हुई है। अब लेट्स सी, आई होप कि हम सब अपनी फर्दर ग्रोथ को एक्सपीरियंस करें। प्लस हमारा फरवरी 10 से न्यू मून शुरू हो रहा है। न्यू मून के साथ चाइनीज न्यू ईयर शुरू हो रहा है, विच इज वुडन ड्रैगन। सो वुडन ड्रैगन अगेन जो है पैसे का, सक्सेस का, प्रोस्पेरिटी का नंबर है। तो आई एम होपिंग कि ये वाला साल हम सबके लिए ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी और बेहतरी लेकर आए। सबसे पहले आपके फाइनेंसिस के हवाले से ये मंथ शुरू होते ही जो है, स्टार्ट से ही आपको कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। आपके करियर के हवाले से एक ग्रोथ का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। कोई पिछले कुछ साल पहले जैसे आपने कोई काम किया है, कोई आपने कुछ सालों से कोई आप काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जैसे उसका एक फाइनली एक कंप्लीशन का टाइम है, वो इस टाइम पे मुझे फील हो रहा है आपका बहुत स्ट्रांगली। आपको कोई आपने अपने करियर में कहीं एक ऐसी जगह पर आप पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहां पर आपको पता है कि आपके ये स्किल्स हैं, इनके ऊपर आपने इनको टेस्ट कर लिए, अपने स्किल्स को आजमा लिए, आप अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया आपने। तो वो एक आपके अंदर आप अपनी रूट्स बना चुके हैं एक सर्टेन एरिया में। तो वहां पर आपका जो भी एक स्किल है जिसको जिसको यूज करते हुए आपने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर लिया है, तो वो आप एक चीज को एक सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट आपको वहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और फर्दर आप अपनी ग्रोथ के लिए मजीद कुछ चीजें आप डिस्कवर करेंगे आप इस मंथ में कि आप मजीद एड अप क्या कर सकते हैं अपनी अपने काम में। सो एक तो करियर के हवाले से आपका ये मजीद क्रिएटिविटी का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे, और उसमें आप नए एवेन्यूज को डिस्कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस आप अपने काम के ऊपर आपका एनर्जी लेवल बहुत आपका स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है इस टाइम पे। जैसे आपका फोकस, आपकी एनर्जी, तमाम चीज़ें आपकी जो है वो सपोर्ट कर रही है न्यू साल की, जो एक नए साल की एनर्जी होती है, जिसमें हम एक ब्लैंक कैनवस के तौर पे लेके अपनी ज़िंदगी को उसमें हम मज़ीद फिलअप कर सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं। तो आपका ये वाला एलिमेंट मुझे इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। उसमें आप अपने काम के हवाले से जो भी न्यू आइडियाज़ हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए उनको अपने काम में ऐड करके उसको मज़ीद अपने लिए बेनिफिशियल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर जॉब के हवाले से परेशान हैं तो कोई ऐसे फ्रेंड्स जो कि काम के ऊपर अपने करियर में कहीं पर स्टक हैं, तो आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ ये है कि आपको कोई चांसेस मिलेंगे कि आप निकल सकें उस स्टक सिचुएशंस में से, क्योंकि आपका मुझे एक एक्सपेंशन का टाइम नज़र आ रहा है ओवरऑल। सो आप में से बहुत से लोग जो कि जॉब्स में हैं, और अगर आप अनहैप्पी हैं तो आपको कहीं बेहतर जॉब मिलने के चांसेस हैं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जहाँ पर आप अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए एक बेहतर एनवायरनमेंट में काम कर सकेंगे। पैसों में थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस महीने, क्योंकि यहाँ पे पैसे आते हुए भी नज़र आ रहे हैं और जाते हुए भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कोई एक्सपेंस आ सकता है, कोई आपको फ़िज़ूल खर्ची थोड़ा-सा बचा के अपने आप को फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी है आपने, क्योंकि फ़िज़ूल खर्ची के ऊपर आपका फ़ोकस काफ़ी नज़र आ रहा है। टेंडेंसी बहुत है इस वक़्त आपकी फ़िज़ूल खर्ची करने की। कोई चीज़ अगर आपको ऐसी शॉपिंग है जो कि आपकी रूटीन से हट के है और आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसको प्लीज़ कर दें, क्योंकि फ़रवरी का मंथ जो है वो फाइनेंशियल
प्रेशर उसमें अपने अपने ऊपर नहीं बनाना, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है ओवरऑल वो आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन की ज़रूर है, लेकिन अपनी सेविंग्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद आप अपने एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं वो कर सकेंगे। क्योंकि इसमें कुछ मुझे इस किस्म की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, जैसे फुल मून के अराउंड पॉसिबल है कि आप कोई एकदम से आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद आ गई जो कि आप ख़रीदना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से लेना चाह रहे हैं, और वो अचानक सामने आ गई है और आप सिर्फ इसलिए उसको खरीद रहे हैं कि उस पे आपको कोई डील मिल रही है, या कुछ आपको कहीं उस पे लग रहा है कि आप बचत कर रहे हैं, तो बेसिकली बचत नहीं कर रहे आप अभी आपको थोड़ा सा अपने पैसे बचाने की ज़रूरत है। आगे चल के कोई आपकी ऐसी ज़रूरत हो सकती है, या आपकी एक लॉन्ग टर्म जो आपका एक बचत का प्लान है जिसमें आपने सर्टेन अमाउंट सेव करनी थी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी थोड़ा-सा बचत के ऊपर फ़ोकस रखिए, फ़िज़ूल हर चीज़ से परहेज़ करें, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना आपने, और आप अपने बजट के हिसाब से चलना है आपको। अपना जो भी आपने एक बजट बनाया हुआ है जिसमें आप रह के अपने सारे काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसी के अंदर रहते हुए अपने बाकी महीने को गुज़ारने की कोशिश करें। फ़र्दर आपके रिलेशनशिप के हवाले से आपका अ बहुत ज़्यादा कोई मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपको। आप कहीं स्टक थे किसी रिलेशनशिप में जहाँ पर अम, जो भी आपका कंपेनियनशिप थी, आपका रिलेशनशिप था, पार्टनरशिप थी, उसमें वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ों की समझ आई है। आपके कोई कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं और हो रही हैं इस टाइम पे। क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपको इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप में, कि वहाँ पर दूसरे इंसान को समझने के लिए जो आपने अपने आप को समझना था उसके ऊपर भी आपका काफ़ी फोकस है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से, या इन जनरल आपको क्या चाहिए। तो बेसिकली आपका एक सेल्फ स्पेक्यूलेशन का टाइम मुझे ये फील हो रहा है, कि जिसमें आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, कि दूसरे इंसान से ज़्यादा आप अपनी नीड्स को देख रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, और आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप को। आपकी हार्मनी ओवरऑल आ रही है आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपकी फैमिली के साथ आपके टर्म्स इस टाइम पे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपका घर के अराउंड काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, आप अपने घर को जैसे फिक्स करते हुए, उसको रीडू करते हुए या डीक्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वाला महीना जैसे आप अपने इर्द-गिर्द अम, सफाई कर रहे हैं, आप अननेसेसरी फीलिंग्स को निकाल रहे हैं अपने सिस्टम में से, अननेसेसरी एनर्जीज़ को अपने सिस्टम में से निकाल रहे हैं, और आप पूरा का पूरा आपका फोकस इस चीज़ पे है कि जो कुछ भी पॉजिटिव है आप सिर्फ वो रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जो कुछ भी आपके साथ नहीं जा रहा, अलाइन नहीं है आपकी हायर सेल्फ के साथ, आप उसको लेट गो कर रहे हैं, और उसकी वजह से एक बहुत एक्सपेंशन आ रही है आपकी थॉट्स के अंदर, एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वुसअत आ रही है आपको। चीज़ें उस तरह से नज़र आ रही हैं जो पहले बहुत सी चीज़ें आपकी हिडन थी। दूसरों के इंटेंशंस, दूसरों की एनर्जी, आप उसको भी बेहतर रीड कर पा रहे हैं। आपको एक ये भी क्लैरिटी आ रही है कि कौन से लोग हैं जो सोशली जिनके साथ आपको अपना ताल्लुक रखना है, कौन से लोग हैं जिनके साथ आपको अपना फर्दर कोई लॉन्ग टर्म ताल्लुक नहीं रखना। तो एक तरह से क्लैरिटी बहुत आ रही है, लेकिन इसमें अगर आप अपने घर की क्लेंजिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने नहीं शुरू की तो आप कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी, क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त आपको इसमें सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा इनर बैलेंस के लिए, मेडिटेशन के लिए ये वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई अपनी मेडिटेशन पे फोकस कर लेते हैं तो वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो इस वक्त एनर्जी है फरवरी के मंथ की, वो क्लेंजिंग की एनर्जी है आपके लिए। तो जो भी चीज़ें मुझे इस वक्त आपका जो है ना ज़्यादा नए रिलेशनशिप में किसी में जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है कि आप पुराने रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर लें, और आपके एक जो क्लैरिटी आ रही है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन कमिंग मंथ्स। आपका ओवरऑल चूंकि ये वाला साल पूरा का पूरा आपके लिए कुछ नए दरवाजे खोल रहा है, हर लिहाज से, रिलेशनशिप में भी और आपके करियर में भी, हर चीज़ में भी। तो अभी ये वाला महीना थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है। फर्दर आपको जो एंजल्स का मैसेज है वो भी इसी किस्म का आ रहा है कि हर्मिट है, सबसे पहले अपनी इनर विजडम के ऊपर
फोकस करें, क्योंकि आपने पिछले सालों में जो कुछ सीखा है, जो टफ सर्कमस्टांसेस जिनसे आपने गुजरे गुजरे और उसके नतीजे में आपने जो लेसन्स लर्न किए, ये उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने का टाइम है। क्योंकि अभी अ, बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होना होना आपके लिए शायद कोई बहुत मुनासिब ना हो इस टाइम पे। आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में रखें, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने से गुरेज करें इस टाइम पे। अपनी फिजिकल एनर्जी के ऊपर भी फोकस करें, आप डाइट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका ये जो टॉक्सिक एनर्जी आपको अपने सिस्टम में से निकालनी है। और अगेन आपकी बॉडी के ऊपर फोकस है कि आपको इस वक्त अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना है, अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल और फिजिकल हेल्थ, इन तमाम चीज़ों का आपको इस वक्त ख्याल रखना है। सो माय ब्यूटीफुल जेमिनी फ्रेंड्स, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपके आने वाले दिनों में जो भी आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और जो ग्रोथ आ रही है, उसके लिए यूनिवर्स इस वक्त आपको इस महीने में प्रिपेयर होने का मशवरा दे रही है। सो आई होप मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है। इफ़ सो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।